ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 5D वर्ल्ड से डिवाइन आपको क्या वो ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एंड मैसेज देना चाहते हैं। कोई बर्थ मंथ, बर्थ डेट, कुछ भी नंबर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ फेदर को देखकर इंट्यूटिवली एक पाल को आप पिक कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन। ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस इज कार्ड ऑप्शन। ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, दिस वन योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर ऑप्शन। जो फेदर आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करी है आप उसी पायल को देखिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी 5D वर्ल्ड से डिवाइन आपको क्या वो गाइडेंस, ब्लेसिंग, मैसेज देना चाहते हैं। आपने इस फेदर को चूज़ की है, मैं देखूंगी एंड में थोड़ी देखते हैं दूसरी डेक से क्या मैसेज आ रही है, एंड टैरो से मैं कंफर्मेशन देखूंगी। पहले ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, 5D वर्ल्ड से डिवाइन आपको क्या वो मैसेज, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। फन टाइम मूड। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। आपको किसी मंदिर में बेल लगाना चाहिए। बेल वो चाहे ब्रास का हो, पीतल का या फिर कॉपर का, कुछ भी हो, मेटल का कोई बेल, या इवन अपने घर में भी एक सेटअप रखना चाहिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। डिवाइन आपको क्या वो मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। दिस इज़ फ्रॉम इन एंड यंग। ओके, ये कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम रीडिंग नहीं है। ये इन एंड यंग आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट की जो इन एंड यंग एनर्जी है उससे है, उससे जुड़ी गाइडेंस एंड मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, इन एंड यंग से क्या मैसेज है। वन टाइम में आपके अंदर जो इन एंड यंग है किस स्टेज में है, कैसा एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। डिवाइन ग्राउंड योर सेल्फ। द फर्स्ट मैसेज इज ग्राउंड योर सेल्फ and with this contemplate death beyond and beyond. okay, contemplation, deep contemplation, death and beyond, उससे पार क्या होती है। यहाँ पर एक हायरोफेंट की स्टेटस को दिखाया गया है, एक चाबी भी है, की भी दिखाई दे रही है। मैं फर्स्ट देखना चाहती हूँ यहाँ पर आप किस तरह से ग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये मैसेज तो आते हैं कि ग्राउंड करो, ग्राउंड करो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। क्या आप कर सकती है अपनी एनर्जी को, जो भी देखिए आप एक फ्रिक्वेंसी, एक बैंड विथ फ्रिक्वेंसी में है, उसकी ना ऊपर जा रही है ना नीचे। अगर मान लीजिए आपको कोई ब्लेसिंग्स चाहिए और आप जिस बैंड विथ की फ्रिक्वेंसी में हैं वो ब्लेसिंग्स उससे कवर नहीं करे हैं, मान लीजिए वो हायर फ्रिक्वेंसी का है, तो कभी भी वो ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंचती है, जो एनर्जी थ्योरी से हमें पता चलता है। सो आप अगर अपनी एनर्जी, आप अगर 10 वाट की एक बल्ब और सर्किट में है तो 1000 वाट की कुछ करंट अगर पास कर रहा है तो यहाँ पर आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक 10 वोल्ट की सर्किट कभी भी 1000 वोल्ट की करंट को सपोर्ट नहीं करते। तो सिचुएशन शायद वैसा हो रही है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आप अगर दिन की टाइम फ्रेम में अननेसेसरी वीडियोस, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आपकी यार्ड एलिमेंट बहुत गड़बड़ है। पूरी जो खिचड़ी पकते हैं ना यार्ड एलिमेंट में, 5 एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते वो है यार्ड एलिमेंट, क्योंकि ये नेट उससे कनेक्ट करता है। मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, सब कुछ यार्ड एलिमेंट से रन कर रही है, एंड वो अगर आपने ठीक ठाक नहीं किया तो ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे एंड ग्राउंड होने में भी आपको दिक्कत होगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्राउंड योर सेल्फ, क्योंकि आपका थॉट्स भी यार्ड एलिमेंट से आ रही हैं। किस तरह से आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी गोद में कार्ड आई, दिस इज़ हाई प्रेस्टेस।
ground yourself. One more card spirit. Okay, thank you. एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप किस तरह से अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर सकते हैं स्टडीज़ के थ्रू से, बुक्स पढ़कर. पेज ऑफ पेंटिकल्स विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने आप को ग्राउंड करने के लिए. पहले बात तो डिवाइन के साथ मेडिटेशन आप कर सकती हैं, योगा, क्रिया योगा आप कर सकती हैं. दूसरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे लाइब्रेरी में कोई अपनी कार्ड बनवा रही है कि मैं अब ना 2 हफ्ते में 1-2 बार तो मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, एक बुक्स लेकर आऊँगी, मैं पढ़ूंगी. फिलोसॉफिकल जो थॉट बेस्ड जो बुक्स होते हैं, या फिर जो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ऐसी बुक्स हो सकती है. मिस्टिकल वर्ड से जुड़ी हो सकती है, डिवाइन से जुड़ी हो सकती है, वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर हो सकती है. आई डोंट नो, आपको पढ़ने के लिए बोला जा रही है, इससे आप ग्राउंडेड होंगे. इवन कुछ लर्निंग कोर्सेज वगैरह, टीचिंग लर्निंग कोर्सेज हो सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज, इस टाइप की कोई चीज़ें, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो. तुम्हारी जो एक ना बेचैनी सी एनर्जी है, रैंडमली ह्यूमन लेबर को वेस्ट कर रही हो, दिन भर सेलफोन पे लगी हो, दिन भर एक वीडियो छोड़कर दूसरे छोड़कर तीसरे, ये ग्राउंडेड होना ज़रूरी है. क्योंकि नॉर्मली 70% पीपल जो होते हैं, मतलब मृत्यु लोक में, वो एक बैंडविड्थ में होते हैं. वो कभी अपनी उस फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को चेंज नहीं करते. वो ना नीचे जा रहे ना ऊपर जा रहे हैं. उसका जीवन, जन्म हुआ, स्ट्रगल हुई, मौत हो गई. कुछ नाम, कुछ यश, प्रतिष्ठा, लेगासी नहीं है बैकग्राउंड में. जब कोई फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को चेंज कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तब वो चार्ट यूनिक है, तब कुंडली यूनिक है, आप यूनिक बनते हैं. कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड. देखते हैं इस कार्ड की क्या मैसेज आ रही है, किस तरह से आप इस डीप कंटेम्पलेशन मोड पे आ सकते हैं. ग्रुप नंबर 1. थैंक यू स्पिरिट. ओके, किस तरह से डीप कंटेम्पलेशन मोड पे आ सकते हैं. 4 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड. 4 ऑफ शॉर्ट्स, जो अतीत में हो गया वो हो गया. काश उस टाइम फ्रेम में इतना बुक्स होती, मैं थोड़ी और कोर्सेज कर मैं बहुत बड़ी मुझे जॉब मिलती, काश वो छोड़कर ना चले जाती. तो ये जो एक काश वाला एक सिचुएशन होते हैं ना, इससे बाहर आओ. डीप क्योंकि सब मर जाएंगे एक टाइम फ्रेम में, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट. सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको थोड़ी कहा जा रही है कि थोड़ी प्लेफुलनेस जो एनर्जी होती है, तुम्हें म्यूजिकल कोई ड्रम बजाना तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो वही सीखो. एज इज़ जस्ट ए नंबर. तुम जब सुबह हो, तुम्हारे लिए वही, मतलब सूर्योदय हो रही है, तुम जब सुबह में उठ रही हो वो दिन शुरू हो रही है, तो तुम जाग जाओ. इट्स लाइक ए वेक अप कॉल. बियॉन्ड डेथ के बाद क्या करोगे, सोना तो है ही. 7 से 8 घंटा हम जो सोते हैं वो एक पीरियड रहता है जो हाफ डेड कंडीशन होता है बॉडी का. बाकी जो टाइम आपके पास है, उस टाइम फ्रेम को तो एटलीस्ट एक एक्टिव प्रोडक्टिव में वे में उसको काम पे लगाओ. तो सब मैजिशियन अपने पोटेंशियल को गवा रही हो, उसको नकारना, उसको छोटी तरह से देखना कि क्या ही हो सकते मुझे लेकर. मैजिशियन इस पोटेंशियल टाइम का इस्तेमाल कर दे, कुछ करो, जाने से पहले कुछ करो. ऐसा सोचो कि आज ये आखिरी दिन हो. दिस इज़ द बियॉन्ड डेथ. क्या करोगे यहाँ पर, आपको जैसे यूनिवर्स वो क्वेश्चन करेंगे, तो समय तो लिमिटेड है सबके पास, तो कुछ तो सीख कर जाओ. सोल तो सीखना चाहते हैं. देखते हैं इन एंड यांग से क्या मैसेज आ रही है आपके लिए. दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, न्यू साइकिल. कार्मिक कंप्लीशन, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट एंड सक्सेस. तो ये जो तुम केव में फंसी हो, इससे तुम बाहर जाओगी, न्यू साइकिल आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. कब से इंतज़ार कर रही हो, क्या तुमने तुम्हारी जो क्वेस्ट है, अपने अंदर जो एक इच्छा है जागने की, क्या तुम में वो है. तुम तो चाहते हो वर्ल्ड आ जाए, नया साइकिल आ जाए. क्या तुमने खुद पर काम की है. द वर्ल्ड कार्ड एक क्वेश्चन कर रहा है आपको कि तुम तो चाहते हो कि एकदम झिंगा लाला हो जाए, क्या तुमने कुछ काम किया है. एंड हियर इज़ द इनर चाइल्ड हीलिंग, wound coping mechanism, learned behavior and self discovery. कुछ बच्चे आप देखेंगे इसकी कॉपी से दूसरी कॉपी कर, मतलब अब दूसरे से खुद का कॉपी बना लिया, खुद कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, उसने कॉपी कर लेकर आए, वही कॉपी देख कर बना दिया. वो भी एक ट्रॉमा है. कॉपिंग मैकेनिज्म, वो कर रहा है मैं भी कर लेती हूँ, तो मेरा बस आज का दिन चला जाए. कुछ नया कुछ करो, थोड़ी रिस्क उठाओ. बड़े बड़े व्यक्ति जो भी बना है उसने रिस्क उठाई है, वो शून्य से ही शुरू करा है जीवन को. ब्लेम नहीं करा ईश्वर को, आपने ये नहीं दिया, वरना तो शाहरुख खान के बेटे शाहरुख खान ही हो जाते हैं ना. क्योंकि मनी अगर सब कुछ कर लेता, आपके अंदर वो एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए,
इनर चाइल्ड कॉपी मत करो किसी को, अनोखा कुछ करने की कोशिश करो, यूनिक कुछ करने की कोशिश करो, उस बैंडविड्थ को ना ब्रेक करो, वरना आओगे चले जाओगे, किसी को पता नहीं इस धरती में कोई आया चला गया, धरती का क्या है, इस भूमि का क्या है। सो जैसे आसमान में बहुत सारे तारे हैं, एक दो तारे छूट जाते तो आसमान शोक नहीं करते, तो ऐसा मत बनो कि आसमान भी शोक करे, ऐसा बनो ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज लून, पे अटेंशन टू योर ड्रीम टाइम, मैसेजेस ऑफ गाइडेंस आर ड्रिफ्टिंग इन। तुम्हारी जो ड्रीम है वो ड्रीम नहीं है, एक माध्यम है मैसेज चैनल करने की। यूनिवर्स 5D से 3D रियलिटी का माध्यम वो तुम्हारी ड्रीम है। इट्स नॉट ओनली ए ड्रीम बट ऑल्सो ए मीडियम। एंड दोनों कार्ड में ना मुझे जुड़वा ट्विन चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी जैसे एक छोटा सा फेदर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी दो जैसे किसी ने मार्क बनाई हैं फेदर के ऊपर। तो जैसे आप भी शायद एक जन्म मांग रही हो कि और एक जन्म मिल जाए, काश, क्योंकि एक डिज़ायर ही है जो जन्मांतर करवाते हैं। न्यू ग्रोथ पोटेंशियल इज़ ऑन द हॉराइजन, रीच आउट एंड एम्ब्रेस इट। रोबिन बोला जा रही है कि बहुत जल्दी हॉराइजन में एक ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही है, ग्रोथ आ रही है, जहाँ पर आपको एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का एनर्जी भी तो है, वर्ल्ड भी एक नई बर्थ साइकिल की बात बता रही है। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। फन टाइम स्पिरिट। सो इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हें पता चले कि डिवाइन तुम्हारी मदद कर रही है, डिवाइन की एक सम्मति है उस काम में, तो वो क्या काम है जो तुम करोगे नेक्स्ट। अगर डिवाइन आपसे पूछे कि ट्रस्ट योर पाथ, तुम क्या कर सकते हो कल के दिन, क्या वो बेस्ट चीज़ कर सकते हो कल के दिन के लिए। ऐसा सोचो कि कल का दिन ही आखिरी दिन हो, तो तुम वो बेस्ट एफर्ट्स लगाओगे, तो वो क्या चीज़ है। अगर तुम्हें लगे कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या तुम करोगे, इसको मानकर स्टार्ट करो कि डिवाइन पीछे है, वो सपोर्ट कर रही है। इसको एक विजुअलाइजेशन का टेक्निक भी बोला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 5D वर्ड से डिवाइन क्या वो मैसेज, क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आपने स्पीकर को चूज़ की है ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू डिवाइन, क्या वो गाइडेंस ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं 5D वर्ड से ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टेक पॉजिटिव एक्शन। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जब कंज्यूम कर लेते हैं, आप एक बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी में हैं जहाँ पर नॉर्मली 50% लोग उस बैंडविड्थ को ब्रेक नहीं करते हैं। जैसा जीवन चल रहा है चलो, क्योंकि हम उस पैटर्न को ब्रेक ही नहीं करना चाहते, रिस्क ही नहीं लेना चाहते उस डर की मारे कि क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एज्यूम कर ली है कि वो हो सकता है। सो टेक पॉजिटिव एक्शन। बहुत ज़्यादा प्री एज्यूम मत करो चीज़ों को लेकर, प्रेडिक्ट मत करो कि ये हो सकता है, कुछ करो, पॉजिटिव एक्शन लो। ओके, देखते हैं यहाँ पर देखेंगे इन एंड यांग से, ये इन एंड यांग आपकी सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है। बॉडी माइंड स्पिरिट में जो इन होती है, यांग एनर्जी होती है, उससे जुड़ी मैसेज है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी इन एंड यांग क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। कौन सी साइड आपकी भारी है या फिर दोनों ही आपकी बैलेंस्ड है। बहुत कम लोगों की बैलेंस्ड होती है, नॉर्मली जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं उनकी ही बैलेंस होती है। देखते हैं टैरो से यहाँ पर कंफर्मेशन देखेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर अवेकन योर वल्नरेबिलिटी। नंबर 3 कार्ड आई है। ओके, एंड नंबर 2 एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री। क्या पैटर्न है एंसेस्टर में जो बार बार जैसे पूर्व में जो आई है उनके साथ भी हुई है, क्या तुम्हारे साथ भी ये हो रही है। सो एक्सप्लोर योर एंसेस्टर, उस पैटर्न को आप ब्रेक करना है। आप कई कबार देखेंगे कि पर्टिकुलर एज में आपकी पितरों ने भी बहुत स्ट्रगल की है,
आप भी स्ट्रगल कर रही हो, या फिर आप अपने बाकी जनरेशन को भी देख रही हो, अपनी भाई बहन को देख रही हो कि वो उसी एज में पैटर्न में एक साइकिल चल रहा है, क्या आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते? या फिर वो मैरिज रिगार्डिंग हो सकती है कि मैरिज रिलेटेड कुछ इशू पैटर्न चल रही है, किसी के घर में मैरिज नहीं, अगर हो भी रही है तो कुछ दिन में वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पैटर्न चल रही है घर में। थोड़ी देखेंगे इस कार्ड को, एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज है डिवाइन की इस एंसेस्टर से रिलेटेड? क्या आपको अपने रूट्स को जानना ज़रूरी है, उस पैटर्न को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं तो ब्रेक कैसे करेंगे? थैंक यू। एक कार्ड आई टेबल से नीचे गिरी, दिस इज़ द डेथ कार्ड। ओके, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, 13 की क्लैरिटी कार्ड भी 13 आई है। कुछ रहस्य है, कुछ हिस्ट्री है। थैंक यू। एक साथ में कार्ड आई। ओके, आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न में देखिए डेविल कार्ड भी आई है विद दिस एस ऑफ वंड्स, एंड यू कैन ब्रेक इट, बिकॉज देखिए 2 मेजर अर्कन आई है, उनमें डेथ एंड डेविल है। तो एंसेस्टर पैटर्न में एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री, पितृ से द्वारा कुछ कर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है, नॉट वेरी गुड कर्म। ये एक कर्मा जो है डेविल के साथ कभी कभी मर्डर केसेस, कोई किसी की वजह से, कोई पितृ की वजह से कोई किसी का मृत्यु हो गया, तो वो भी एक कर्म हो गया। यहाँ पर एक ऐसा कर्म था, मनी, कभी कभी आप देखेंगे कोई कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजर है, एंड उसने सडनली कोई मनी को चुरा कर चला गया एंड दूसरी जगह पर चला गया, कुछ आता पता नहीं है, वो मनी लेकर चला गया। हो सकता है कि पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ या फिर उसको ढूंढ कर नहीं मिला, बट वो तो कर्म हो गया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन भोग रहा है उसको। वो तो चला गया, बच गया, नेक्स्ट जनरेशन उसको भोग रहा है। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन विद दिस डेविल एंड डेथ कार्ड। सो एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री, क्या वो रहस्य है रूट्स में, क्योंकि डेविल का एनर्जी तो बहुत अच्छा रहस्य की बात नहीं करे, कुछ यहाँ पर है जिसको तुम्हें जानना ज़रूरी है, एंड उस जगह पर किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है और उनकी कर्मा को तुम हील कर सकते हो। बिकॉज द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, पास्ट नॉस्टैल्जिक, या फिर पास्ट में हो गई है। 4 ऑफ कप्स एक बोर्डम वाली सिचुएशन, एस ऑफ कप्स जनरेट नहीं हो रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स में है, नया कुछ चीज़ें लाइफ में नहीं आ रही है, एंड हियर इज द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड यही एस ऑफ कप्स देखिए बंधा हुआ है। आपको लग सकता है कि इविल आई है, नेगेटिव आई है, घर में शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, सभी कोई एक बेड रिडन सिचुएशन में है। दिस इज़ द एस ऑफ कप्स। आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड को देखेंगे तो जैसे जेल में रखा गया है, जैसे किसी ने बांध कर रखा है। हियर इज़ द एस ऑफ कप्स, नॉट वेरी लाइक इंटरेस्टेड इनटू इट, बट ये दिख रही है। और कभी कभी आप कैसी घर में देखेंगे किसी का मैरिज की बात तो हो रही है, पर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, घर में रिश्ते नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, रिश्ते आ रही है, योग बना हुआ है, कुंडली में दिख रही है कि योग चल रहा है, बट व्यक्ति उदासीन है मैरिज को लेकर। वो कह रहे कर क्या होगा, क्योंकि वो उस जगह पर ही उदासीनता भी आ रही है, वो रूट से ही, क्योंकि यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि एस ऑफ कप्स को तुमने बांध कर रखी, या फिर वो पैटर्न की वजह से वो ओपन नहीं हो पा रही है। जस्ट एक्सप्लोर इट विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं क्रिएटिव कुछ काम। आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते जब तक रूट्स पता नहीं चलेगा। रूट्स पता चले तो ब्रेक का रास्ता भी आपको मिल जाएगा, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए भी। जैसे एज हो रही है, एज चला गया, वो जॉब की तैयारी में आपके बार मिले नहीं, इस टाइप की क्या कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं स्पार्क, नहीं स्पार्क, नया जीवन। जस्ट ब्रेक दिस पैटर्न। कभी कभी तो रिलोकेशन होती, रिलोकेट करते हैं उस जगह पर कि उस घर को छोड़ना, उस पर्टिकुलर उस रूट को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर कोई बस रहा है, वो भी इस तरह से बहुत ब्रेक करते हैं। मानसिकता, आपका डेली रूटीन, आप अच्छा कर्म कर रही हो, आप उनके लिए भी, हीलिंग के लिए भी कर्म कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली उस ब्रेक की और आप चल पड़े हो, जैसे अगर आप ऑलरेडी चल रहे हो इस मार्ग पर। बट यस, हेवी एक कर्मा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अवेकन योर वल्नरेबिलिटी, देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर, क्या क्लैरिटी है। नंबर 2, अवेकन योर वल्नरेबिलिटी, क्या क्लैरिटी है यूनिवर्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इन रिवर्स। थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू। वन मोर कार्ड, स्पिरिट।
देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रही हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हीन भावना को भी दिखाते हैं। मनी नहीं है, एक तो किसी के पास मनी नहीं, ऊपर से बीमार भी हो जाए, तो ये जो स्थिति होती है इंसान बहुत दुख दर्द वाला सिचुएशन में चले जाते हैं। बट ये एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स वो मतलब हेल्थ रिगार्डिंग इशू की बात नहीं कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब है कि तुम्हारी कुछ वल्नरेबिलिटी है, तुम सेंसिटिव हो, सेंसुअल सेंसिटिव पर्सन, उसका कोई एडवांटेज ना ले। तुम हर चीज़ में हाँ हाँ बता रही हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलने से पहले एक बार देख तो लो कि चीज़ें ठीक है भी या नहीं। सो मुझे बहुत केतु का डोमिनेंट केतु का एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ शॉर्ट्स के साथ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। हमेशा ही क्रॉस रोड में व्यक्ति फंसा रहता है कि कौन सा पाथ चूज़ करे। दिस लुक एट दिस द वॉल कार्ड कि कौन सी पाथ चूज़ करे। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव रहते तो गलत डिसीजन ही आप लेते हैं। फिर आपको लगता है नहीं प्लान बी करना चाहिए। तो इस जगह पर भी आपको काम करना ज़रूरी है। उसके लिए जो ज़रूरत है आपके सेल्फ पर काम करना, कि थोड़ी रूटीन पर काम करते, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी एक म्यूज़िक जो सॉन्ग जो आपको थोड़ी मोटिवेट करे। ऐसा नहीं है कि आप गाना सुनकर ही रोने लगे, तो आपको उस टाइप की म्यूज़िक से भी थोड़ी दूर रहना है, उस टाइप की सॉन्ग से भी थोड़ी दूर रहनी है। तो ये कार्ड चार्ट फिल्ट्रेशन कौन देगा? यार्ड एलिमेंट देगा। यार्ड एलिमेंट को देखिए कि कौन सी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्या सुन रहे, क्या 2-3 घंटे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन चेंज होना मुश्किल है। दिस ए कार्ड ऑफ ट्रूथ एक्सप्रेशन, न्यू पर्सपेक्टिव, सीइंग द ट्रूथ, क्लियर एक्शन, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। तो आपकी जो इनर यांग से जो मैसेज आई है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो ढंग से, ट्रूथ के साथ रहो, सच बोलो, सच सुनो और सच के लिए खड़े हो जाओ। न्यू पर्सपेक्टिव क्या होगी? आपका ट्रूथ है। इनर यांग से जो मैसेज आ रही है, थर्ड चक्र पर काम करो, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट विद दिस नर्चर एंड प्रोटेक्टिव, कंपैशन, लव, सिंसियर फीलिंग, वांट टू टेक केयर ऑफ यू। सो जैसे बहुत सारे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि माँ बाप डिवोर्स हो गया, वैसे बच्चा इधर वायलेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा और इंट्रोवर्ट हो जाता है, शाय हो जाते हैं, क्योंकि वो दुख दर्द को देख रहा है, डिस्प्यूट देखकर बड़ा हो रही है। तो आइदर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। दो सिनेरियो मेनली प्रोमिनेंट दिखने को मिलती है। सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं तुम्हारी हो सकती है कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आप देखेंगे जो बच्चे हॉस्टल एरिया में बहुत छोटे उम्र में चले गए, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है। डिटैच नहीं है, उसको डिटैच्ड होने के लिए उसने काफ़ी संघर्ष की, सेल्फ सैबोटेज चला है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम भी तो वो मान सरोवर बनो, तब ना कोई मोती निकल कर आएंगे। तुम भी तो किसी की परवरिश करो, तुम भी किसी का पालन करो, तुम भी किसी का दायित्व लो, तुम भी किसी को केयर करो। तुम सोच रहे हो मुझे नहीं मिला मैं क्यों दूंगी, तो वो कर्मा था, वो भुगतान हो गया। अब तुम देकर उस साइकिल को कंप्लीट करो, क्योंकि कुदरत ने किसी न किसी माध्यम से कुछ दिया है तुम्हें, अब लौटाने का टाइम है। ये इनर यांग से मैसेज आ रही है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है, दिस इज स्टे ग्राउंडेड, वेलकम द न्यू नॉलेज पर्सपेक्टिव कमिंग टू यू। नई डिग्री कोर्स कुछ सीख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कार्ड बनवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है, लाइब्रेरी में आप बुक्स पढ़ रही हो, उठा रही हो, बहुत सारी बुक्स लेकर घर में हैं, बुक सेल्फ बना रही हो। सो कुछ व्यूअर्स के लिए आपको बोला जा रहा है ग्राउंडेड होने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडेड होने के लिए पेशेंस, परसिवेरेंस रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। दिस अ कार्ड ऑफ आउल, योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, फॉलो योर इनर विजडम विदाउट फेल। जैसा तुम्हारे इंट्यूशन तुम्हें गाइड करते हैं वो सही मार्ग पर तुम्हें लेकर जाएंगे। जस्ट बिलीव इट एंड ट्रस्ट योर पाथ। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर 2। डोंट डीम योर लाइट। ओके, डोंट डीम योर लाइट। मैसेज है कम आउट ऑफ द केव एंड एक्सप्रेशन। यही तो कार्ड आई थी, लुक एट दिस, द कार्ड ऑफ एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पर भी एक वर्ड है एक्सप्रेशन। कम आउट ऑफ द केव, बाहर आओ। छोटा जीवन है, 4 दिन का ज़िंदगी बोला जाता है कि कब बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है। सो जितना हो सके, जितना तुम्हारे सोल इस जर्नी को के थ्रू से कुछ लर्न कर पाए, वो मौका तो दो। तुम अगर घर में ही 4 दीवार में कैद रहोगे, कंफर्टेबल जोन में, उस फ्रीक्वेंसी के जो बैंड हुए थे उसको ब्रेक नहीं करोगे, तो जो लोग 50% 70% लोग आते हैं चले जाते हैं,
किसी को पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति आया कब चला गया कुछ, क्योंकि वो खास नहीं है। गंगा तट पर बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी माँ की संतान है, बट खास वही है जिनका उद्देश्य, उनका इंटेंशन जिनका अच्छा होता है, वो खास बनते हैं। तो वो खास बनो, वो यूनिक बनो। यहाँ पर एक्सप्रेशन अच्छी तरह से एक्सप्रेस करो। वॉइस, शब्द का चुनाव बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कुछ भी हो रही, आपने गाली गलौज कर दिया, किसी को 10 बातें सुना दिया, आप कहेंगे मैं तो बहुत गुस्से में थी, बोल बैठी थी। जिस व्यक्ति को गुस्सा पर ही नियंत्रण नहीं है, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है। सो कम आउट ऑफ द केव। द केव मीन्स ऐसा नहीं सब चार दीवारें, केव है शैडो का। Come out of this cave, and the card is priestess. How are you being called to step up and lead? priestess का एनर्जी जब आते हैं, ये लर्निंग टीचिंग का एनर्जी है, ये गाइड मेंटर गुरु का एनर्जी है कि तुम अगर इस मुकाम तक पहुंचना चाहती हो तो शिष्य पहले अच्छे बनो, देन गुरु बनोगे, अच्छे लिसनर बनो, देन बनोगे स्पीकर। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नंबर 3, चलिए देखते हैं 5D वर्ड से डिवाइन आपको क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है। आपने स्पीकर को चूज़ किया, मैं एंड में देखूंगी क्या मैसेज है। देखते हैं 5D वर्ड से ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए। मैं टैरो से यहाँ पर कंफर्मेशन देखूंगी। ओके, जो भी कार्ड आएंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे एंजल दिखाई दे रही है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, इन एंड यांग से मैसेज देखेंगे। एंड पटाखा फोड़ा जा रही है, कुछ सेलिब्रेशन हो रही है नीचे। सो मुझे आपके लिए भी कुछ सेलिब्रेशन जैसे मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ ऐसी पार्टी थ्रो किया जा रही है, कोई ऐसे सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हो सकती हैं। इन एंड यांग आपकी सोलमेट ट्विन फ्लेम से जुड़ी कोई मैसेज नहीं है। आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट में जो इन एंड यांग का एनर्जी होती है, एक यीन एनर्जी एक यांग एनर्जी, जिससे संतुलन से ये यूनिवर्स चल रही है, इन एंड यांग, उससे क्या मैसेज है आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट की जो इन एंड यांग एनर्जी है। देखते हैं क्या वो मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम में यहाँ पर भी सेल्फ वर्थ आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ। आप जैसे है, बेस्ट है, परफेक्ट है। ग्रुप नंबर 3 ओके, देखते मैं टैरो से यहाँ पर कंफर्मेशन देखूंगी। कार्ड देख लेती हूँ। यू हैव सपोर्ट 36, नंबर 9। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री। यही कार्ड इसी पोजीशन में ग्रुप नंबर 2 या फिर 1 पे आई थी। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मैं यहाँ पर देखूंगी एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री। आपकी पितृ, आप मान लीजिए जहाँ से आई आपका ब्लड लाइन, सो उनकी ऊपर बहुत ईश्वर की कृपा है, आपके ऊपर भी वो कृपा होती है। उनके ऊपर कोई कर्ज है, उनकी कर्मा है, वो जनरेशन भी नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन भोगते हैं उसको, अगर पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रही है। सो सबसे पहले अगर मुझे ब्रेक करना है तो पैटर्न को तो समझना ज़रूरी है। आप कई बार कुछ घर में ऐसे देखेंगे कि पर्टिकुलर एज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हर जनरेशन में, या फिर शादी को लेकर, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फिर फीमेल चाइल्ड, प्रॉब्लम हो रही है, या फिर घर में स्थिरता नहीं है, मनी टिकते नहीं है। मनी तो आया, बीमारी में चला गया। मनी जैसे जैसे कोई शौक लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इस टाइप की सिचुएशन होती है। या फिर बहुत चीज़ें डिले हो जाते हैं, वो भी हो सकती है। आपकी कर्मा तो है ही, साथ में एक एंसेस्ट्रल पैटर्न का कर्मा भी काम कर रही है। थोड़ी देखते हैं क्या यहाँ पर क्लैरिटी कार्ड है। एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री, नंबर 13। कभी कभी पितृ की छोड़ा गया काम को आप कंप्लीट करते हो। थैंक यू। देखते हैं। ओके, थैंक यू। जस्टिस कार्ड आई। वन मोर स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पर एक ही कार्ड मैं पिक करूँगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स में मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड ये सभी ऐसे ही फॉर्म में आई हुई है। ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। एक चीज़ मुझे फर्स्ट जो मैसेज आया आपके लिए ग्रुप नंबर 3,
आपकी पित्र इतनी, जैसे होता ना कि करेजियस थे, आप इतनी क्यों डरे डरे हुए हो। यहाँ पर जो मैसेज आई मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसे लग रही थी कि इतनी सैडो लेकर क्यों बैठे हो। जैसे आपके पित्र आपको कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, फियर, इतनी ज़्यादा टेंशन तुम्हें क्यों है। जैसे एक्सप्लोर, कभी कभी आप सुनेंगे कि आपके पितरों में से कोई एक दो जनरेशन ऐसी रही है जो कारगिल वॉर में युद्ध किया, या फिर मान लीजिए बहुत बड़ी कोई राजा से उनको कुछ मेडल वगैरह मिला, कुछ है ऐसी चीज़ें, सो रॉयल ख़ानदान से जुड़ी हुई थी। बट आप, या फिर ऐसे जनरेशन जो बहुत ही डरा हुआ, फियर है, टेंशन है, या फिर दरिद्र। अगर मैं मन की दरिद्रता की भी अगर मैं बात करूं कि मुझसे क्या ही होगा और जो है उतना ही काफ़ी है, मैं उस फ्रीक्वेंसी जो मेरी बैंड हुई थी मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहती, मैं अपने कंफर्टेबल जोन को ना ब्रेक नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश हूँ इससे, मैं उस दरिद्र सिचुएशन में भी बहुत खुश हूँ। तो आप इसको मान कर बैठे हो, तो आपकी पित्र कह रही है क्यों, तुम थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो तो 3-4 जनरेशन पहले तुम्हारे पित्र कहाँ थे और तुम कहाँ पर हो। क्या तुम वो शर्मिंदगी के कारण बन रही हो उस नेक्स्ट जनरेशन के रूप में। दिस इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जहाँ पर ग्रोथ नहीं है, जहाँ पर मूवमेंट नहीं है, चेंज नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स तो ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं, बट ये तो रिवर्स में आई हुई है, जहाँ पर तुम दूसरे लोगों को मदद करने के बारे में तो बहुत सोचते हो, बट कुछ काम नहीं, वो काम नहीं हो रही, वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हो। थोड़ी घर से बाहर जाकर सब दिमाग में है, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रही है। और अगर हो रही है तुम कंडीशन लागू कर रही हो। 9 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स विद दिस टावर कार्ड, कि एक बार मेरे घर में टेम्पल बन जाए ना, आई विल फॉलो स्पिरिचुअलिटी, मुझे गुरु मिल जाए ना कोई, देन मैं मंत्र का जाप करना, तब देखेंगे लोग किस तरह से स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करती हूँ। आसपास के लोग भी समझेंगे कितनी स्पिरिचुअल हो गई हूँ मैं, कितनी रिलीजियस हो गई हूँ मैं। बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट बहुत ही सर्कस्टिक बिहेवियर को दिखाते हैं, टू मच लॉजिकल, रैशनल, क्या ही होगा कर कर। पहले वो मंदिर तो बन जाए घर में, फिर ही ना मैं घंटे बजा कर मैं पूजा करूँ, मेरे तो बैठने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठ कर पूजा करूँ। इतनी ज़्यादा कंडीशन। तो आपको, बिकॉज क्वीन ऑफ वांड्स भी देखिए रिवर्स में है, ये पियर को सिंबलाइज करते, सेल्फ वर्थ नहीं है, अपने आप को नीचा दिखाना, अपने आप को गिरा देना, अपने आप को एकदम से, वो बोल रहा है पानी ऊपर जा रहे तो पानी ऊपर ही जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, मैंने उसको ही मान लिया, वो झगड़ा तो नहीं करेंगे मेरे साथ। इसको कहते हैं कि प्रॉब्लम से भागना। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी एंसेस्टर पितर आपको बताना चाहते हैं, फेस योर फियर। जो तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं उसको पहले फेस करो, तभी हमें थोड़ी शांति मिलेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के रूप में तुम्हें ये करता हुआ देख कर जजमेंट क्रिएट करना बहुत आसान है देन टू फेस द फियर। देखते हैं यू हैव सपोर्ट का क्या कार्ड है। एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑथेंटिक सेल्फ। नंबर 3, थैंक यू सो मच। देखते हैं यू हैव सपोर्ट। यहाँ पर एक हर्मिट का मूड आपकी चल रही है शायद, जिस मूड में आप शांति से बैठे तो हूँ, बट एक डीप कंटेम्पलेशन है जीवन मृत्यु को लेकर, शायद ये फेज आपकी चल रही है अभी करंट टाइम फ्रेम में, एंड देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पर एक इंसान लायन में कन्वर्ट हो रही है, लायन और लायनेस, whoever this person is, but this is the phase जहाँ पर केतु एक्टिवेशन है एंड ये राहु एक्टिवेशन हुआ। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अध्ययन है, तपस्या है, लर्निंग टीचिंग है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट को साइड पर रखकर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, एंड ये लाइमलाइट है जहाँ पर किसी को प्रतिष्ठा मिल रही है, लिगेसी मिल रही है, बीमारी से बाहर आ रही है, रिकवरी हो रही है। कार्नेलियन क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे पैशन एंड एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। ऑरेंज सेलेनाइट भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। पिंक कैल्साइट आपके लिए अच्छी तरह से काम करेंगे। लुक एट दिस द 5 ऑफ वांड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ो, बस अननेसेसरी जगह पर ना अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। यार्ड एलिमेंट को देखो, फायर एलिमेंट को देखो, फायर एंड यार्ड एलिमेंट आपकी दबी हुई है। देखिए बॉडी में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट किसी का बैलेंस नहीं है, हो ही नहीं। एक देवता को छोड़कर किसी में वो 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है। एलिमेंट्स इम्बैलेंस सिचुएशन में ही होती है, बट आपका फायर एंड यार्ड बहुत दबा हुआ है। यार्ड एलिमेंट दबा होने की वजह से क्या होती है, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, गलत जगह पर कुछ उल्टा पुल्टा बोल देना, इस टाइप की सिचुएशन, और ना ही बोल पाना।
तब मौन रह जाना तो भी एक बहुत दिक्कत है। फायर एलिमेंट जब आपका सप्रेस्ड हो जाता है उसकी वजह से आप पैशनेट नहीं रहते हो। लोग कहते हैं वो खड़ूस, तुम खड़ूस हो, तुम्हारे साथ ना 10 मिनट बैठने से इंसान अनरोमांटिक हो जाएगा, तुम इंसान को डिमोटिवेट कर दोगे, तुम थोड़ी अच्छी बातें नहीं करोगे। फायर में क्या है, पैशन है, चमक होती है। सूर्य मंगल कैसा प्लानट है, वो शांत नहीं बैठते, वो हमेशा कुछ करते रहना है। तो अगर ये दब गया तो आप खुद ही नोटिस करेंगे। सुबह उठकर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है आपका, ऐसा लगता है कि उठने का क्या फ़ायदा है। तो इसका मतलब तो फायर एंड एयर दबा हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रही है घर से निकलो, घर से निकलो, थोड़ी पार्क पे जाओ, थोड़ी ट्रैवल, थोड़ी टूर ट्रिप जो कभी नहीं की वैसा कुछ एक्सप्लोर करो। व्हाट्स अबाउट योर इन एंड यांग, नॉट नो डेस्टिनी, पेट एवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड। सो दिस इज़ राहु बेसिकली एंड लुक दिस फोग एंड स्मोक। जैसा लग रहा है कि वॉल्केनिक इरेक्शन के बाद जो एसेस पड़े रहते हैं ना, कभी देखा होगा, एक गर्म राख, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं एसेस है बट वो राख मतलब उसके अंदर फायर है। इट लुक्स लाइक मार्स केतु, राइट। जला देगा, कोई पकड़ने जाएगा तो उसको बर्न कर देगा। सो एक बर्निंग सेंसेशन तुम्हें शायद अभी हो रही है, बट यही एक आइलैंड फॉर्म कर देगा बिकॉज ये डेस्टिनी है। कुछ कार्मिक चैलेंजेस के थ्रू से तुम्हें गुजरना है, बट रिवॉर्ड भी तुम्हें मिलेगा बिकॉज दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। नेक्स्ट विद दिस कंफर्टेबल जो, ओ माई गॉड, लुक एट दिस साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, बहुत रेयर आते हैं। मैं तो बैक ऑफ द डे के अपर कार्ड उठाई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सिचुएशन बनी थी, रेजिस्टेंस, फेयर ऑफ द न्यू, क्लिंगिंग टू ओल्ड वेज एंड सिचुएशन। मैं यही तो बोल रही थी, साउथ नोड, क्लिंगिंग कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे और ना कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है। शादी के बाद उदासीनता हो सकती है, जिस जॉब में है नया कोई जॉब मिलेगा या नहीं पता नहीं, क्यों छोड़ूँ मैं इसको, एक्सप्लोर, डर, फियर, जैसा हूँ, ओल्ड वेज। लोग मुझे बैकडेटेड कह रहे, कोई बात नहीं, मुझे अपडेटेड होना भी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, बिकॉज आपको डर है, आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, इसीलिए बैकडेटेड वर्ड में आप टिकट नहीं हो रही हो, बिकॉज आपका केतु बहुत हावी है, धन राहु, डिज़ायर नहीं है, पैशन नहीं है। ओके लेट्स सी, देखते क्या मैसेज है आपके लिए। With this flicker, new rhythm are coming into your life now. You are encouraged to trust and adapt. Adapt करने की बात हो रही है, मुझे ना ऐसा लगा कोई बच्चा गोद लेगा, जैसे अडेप्ट करेंगे, बट बाकी के लिए कुछ आदत यहाँ पर आपकी शुरू होने जा रही है, आप हैबिट बनाओगे, गुड हैबिट। न्यू रिदम है जहाँ पर वन बाय वन अब इंसिडेंट होंगे, अलाइनमेंट जिसको हम कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूज़िक आ रही है आपकी लाइफ में, लिरिक्स आ रही है, आप फिर से कुछ सीख रही हो, चाहे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, कुछ डिग्री कोर्स हो सकती है, कोई कोर्सेस हो सकती है, इवन कोर्सेस क्यों, घर में ही बैठ कर जैसे कुछ सीखोगे आप, एक रिदम आ रही है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट विद दिस ईगल, यू आर लर्निंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड रीचिंग न्यू हाइट्स। जैसे कोई योगा को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई मेडिटेशन के डिफरेंट जो फॉर्म है उसको एक्सप्लोर कर रहा है, कोई प्राणायाम को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई वैदिक स्क्रिप्चर उसको पढ़कर लूसी लैंग्वेज में सामने वालों को बता रही है, डिफरेंट तरीके से ये काम कर रही है। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। बट ईगल आने का मतलब है लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे चलो, बट पहले लक्ष्य ढूंढो तो सही। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। क्या मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक? मैसेज इज लेमुरिया क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। हम कहते हैं ना कि इस धरती पर ही स्वर्ग बना देंगे, या फिर कुछ ऐसे हमारी एक्सपीरियंस होती किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। कभी कोई काम जब हम कंप्लीट करते हैं, जब हम छोटे थे, कोई मैथ, बहुत कठिन मैथ, हम जब आंसर आ जाते थे बुक्स में या फिर दिखते थे कि हाँ हो गई है मैथ, जो एक खुशी महसूस होती है ना कि खुद करा है मैंने, किसी ने मदद नहीं करा मुझे, ये मैथ मैंने खुद कंप्लीट की एंड ये राइट हुई, एंड बहुत डिफ़िकल्ट मैथ थी वो। सो एक खुशी मुझे नज़र आ रही कि छोटे छोटे चीज़ों पर आप जब खुद से कर रही हो, आप बार बार किसी से मदद ले रहे हो ना, आपका मार्क्स ख़राब हो जाएगा, आपका मंगल ख़राब हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ, थर्ड हाउस सप्रेस्ड हो जाएगा। तो लेमुरिया ये भी बताते हैं कि इस धरती में तुम ऐसा कुछ कर जाओ जो ऐसा लगे कि स्वर्ग के जैसे। नेक्स्ट जनरेशन, 2 पेड़ भी 3 जनरेशन को पालते हैं,
एक पेड़ आप लगा के गए, 3 जनरेशन को पालते हैं वो। तो किस तरह से आप करेंगे, डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, एंड लीव, यू गो फास्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तुम पहले जंप तो करो, यूनिवर्स विल कैच यू, तुम गिरोगे नहीं। तुम्हें अगर इतनी भरोसा है, तुम्हें अगर अपनी कान्हा पर इतनी भरोसा है, तुम्हें अपनी महादेव पर भरोसा है, माँ काली पर भरोसा है, तुम जंप करो, काम पर लग जाओ, बाकी वो संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।